नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज एलंबिक फार्मा शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 19 जुलाई को 0.32% का पंप दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1080.40। तो दोस्तों क्यों आज हम एलंबिक फार्मा शेयर को एनालिसिस कर रहा हो, बिकॉज देखिए चार्ट में एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। कौन सा लेवल को दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है, लगभग 1080 से लेकर 1086 का यहाँ पर लेवल मार्क किया हुआ है, जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया है पिछले फेब्रुआरी मार्च महीने में। देखिए ये जो एक अप मूवमेंट आया था, इस अप मूवमेंट के साथ देखिए चार्ट इस लेवल को हिट करके जो रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद चार्ट में देखिए एक डाउन मूव नजर आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद देखिए चार्ट इस प्राइस लेवल के नीचे ही कंसोलिडेशन दिखा रहा था और फाइनली दोस्तों लास्ट तीन ट्रेडिंग सेशन में देखिए चार्ट इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हीट करके यहाँ पर एक बिल्डअप कर रहा है। तो इसका मतलब देखिए चार्ट एक ब्रेकआउट आने का इस प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। क्यों दोस्तों यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है, क्यों हम ये कह रहा हूँ? अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए चार्ट का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आ रहा है, ये स्टॉक पिछले 2023 अक्टूबर नवंबर महीने में जो बेस क्रिएट किया था लगभग 710। तो इस प्राइस लेवल से अगर आप देखेंगे चार्ट में एक नीचे एक बिग वॉल्यूम बार नजर आ रहा है और इस बिग वॉल्यूम नजर आने के बाद देखिए चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है सपोर्टिंग लेवल को ऊपर की तरफ क्रिएट किया है और जैसे ही 800 इस प्राइस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, कुछ दिन यहाँ पर रिटेस्ट करके चार्ट में एक फास्ट अप मूवमेंट आया है और उसके बाद देखिए चार्ट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाते हुए फाइनली इस प्राइस लेवल पे जाके 1080-85 इस प्राइस रेंज का अंदर हिट करने के बाद रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। तो इसका मतलब देखिए चार्ट में जो दिख रहा है 2023 अक्टूबर नवंबर 710 इस प्राइस लेवल को बेस क्रिएट करने के बाद चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आ चुका है और बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट में जो दिख रहा है पिछले फरवरी महीने से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके देखिए यहाँ पर हिट करके कंसोलिडेशन दिखाना शुरू किया है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस करने के बाद चार्ट में जो डाउन मूव दिख रहा है ये लगभग 900 इस प्राइस लेवल पे जाके यहाँ पर सपोर्ट पाया है। तो यहाँ पर सपोर्ट पाने के बाद देखिए जो अप मूवमेंट दिख रहा है लगभग यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है जो लगभग 1025-6 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल का नीचे ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखा रहा था जहां पर एक माइनर रेजिस्टेंस लेवल भी दिख रहा है और फाइनली चार्ट में क्या दिख रहा है, इस 900 इस प्राइस लेवल जिस लेवल पे चार्ट में एक सपोर्टिंग लेवल नजर आ रहा था, इस लेवल को भी ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट नीचे डाउन मूव दिखाया। लो का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर आप देखेंगे चार्ट में लो फॉर्मेशन हुआ है 824 इस प्राइस लेवल पे और चार्ट का ट्रेंड किस तरह से चेंज हुआ है अगर आप इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 823 इस प्राइस लेवल पे लो टच किया है और इसके ऊपर देखिए क्लोजिंग दिखाया है लगभग 844 का प्राइस लेवल से और इस लेवल से देखिए अगर आप इस फरवरी महीने में जो इस रेजिस्टेंस को हिट किया है इस प्राइस लेवल से चार्ट को देखेंगे, देखिए 844 इस प्राइस लेवल पे ही चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। क्यों दोस्तों हम कह रहा हूँ, बिकॉज देखिए इस प्राइस लेवल को हिट करने के बाद चार्ट में एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है और सबसे वाइटल चीज जो इस चार्ट में नजर आ रहा है इस ट्रेंड को चेंज करने के जो कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद छोटे से एक अप मूवमेंट आया है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया है छोटे से, जो लो टच किया है जो लो क्रिएट किया है इस लेवल पे जो 844 से ऊपर है। तो यही साइन होता है दोस्तों, देखिए एक लो पॉइंट से जब सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है इसका मतलब चार्ट में अब बायर पावरफुल हो रहा है जिसके कारण इस लो से इस लो ऊपर क्रिएट हुआ है और यहाँ पर देखिए इस प्राइस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया है माइनर जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर काम कर रहा था लगभग 1025-6 इस माइनर रेजिस्टेंस लेवल के नीचे एक बिल्डअप चल रहा था। ओके और इस बिल्डअप से अगर आप चार्ट को देखेंगे एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार के साथ चार्ट में एक शानदार ब्रेकआउट आया है, जिस ब्रेकआउट दोस्तों इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और इसके बाद क्या नजर आ रहा है, अगर आप देखेंगे चार्ट इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के जस्ट बिलो ही बिल्डअप कर रहा है, ये चार्ट ज्यादा नीचे डाउन मूव नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बढ़िया बाइंग वॉल्यूम चार्ट के आने के बाद चार्ट में आने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके ही जस्ट बिलो कंसोलिडेशन दिखा रहा है, एक बिल्डअप कर रहा है, ये चार्ट ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। यही साइन होता है दोस्तों जो पिछले फरवरी महीने से इस चार्ट में एक शानदार कंसोलिडेशन चल रहा था दोस्तों, इस कंसोलिडेशन से चार्ट अब ऊपर की तरफ
अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी कर रहा है, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी कर रहा है। ओके, और इस प्राइस लेवल पे जो लो फॉर्मेशन किया है, इसके बाद जो सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए चार्ट में जो एक अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है, इस अप ट्रेंड में एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम का सपोर्ट भी दिख रहा है। तो इस तरह का जो प्राइस चार्ट में जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, इसी के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे, देखिए इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट प्रीवियसली भी आ चुका था। कोविड का लो से अगर आप देखेंगे लगभग 440 इस प्राइस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक शानदार वन वे एक अप मूवमेंट दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में जो नज़र आ रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर 1095 इस प्राइस लेवल पे जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। ओके, और इस रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए चार्ट का जो नेक्स्ट हाई वो नीचे की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है, जिसका मतलब सेलर चार्ट में हावी हुआ है, जिसके कारण एक बिग डाउनफॉल चार्ट में नज़र आ रहा है। ये चार्ट एक लॉन्ग टाइम से डाउन ट्रेंड में भी रह चुका है। और उसके बाद चार्ट में देखिए सपोर्टिंग लेवल कहाँ दिख रहा है, यही लेवल जो दोस्तों देखिए कोविड का टाइम पे जो आसपास दिख रहा है, यहाँ पर 465.6 इस प्राइस लेवल पे, इस हाई से अगर आप चार्ट को देखेंगे बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। ओके, और यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद देखिए चार्ट का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, चार्ट में जबरदस्त पैटर्न नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है, नीचे देखिए शानदार ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम बार भी दिख रहा है, जिसके साथ देखिए चार्ट में एक शानदार अप मूवमेंट आया है। और उसके बाद देखिए 800 इस प्राइस लेवल को हिट करके यहाँ पर बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी नजर आ रहा है। तो इस बॉटम से देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आया है, फिर देखिए एक शानदार कंसोलिडेशन दिखाया है, और इस कंसोलिडेशन से जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर के साथ, तो और एक शानदार देखिए बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ चुका है। ओके, तो इस बॉटम से देखिए ये चार्ट में एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिखा रहा है, फिर उस कंसोलिडेशन से जैसे ही ब्रेकआउट नजर आ रहा है, इस कंसोलिडेशन से एक फास्ट अप मूवमेंट, एक शानदार अप मूवमेंट नजर आ रहा है। तो अब क्या जो सिनेरियो चार्ट में दिख रहा है, पिछले फरवरी महीने से इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके और एक शानदार यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। और इस कंसोलिडेशन दिखा तो चार्ट में जो सबसे वाइटल चीज नजर आ रहा है, लास्ट वीक देखिए यहाँ पर कितना बढ़िया बिग वॉल्यूम बार नजर आ रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? रिटेलर इन्वेस्टर तो इतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकता है, बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन ही इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है जो इस चार्ट में नजर आ रहा है। तो ये जो इन्वेस्टेड हुआ है चार्ट में, ये तो अपना लॉस नहीं करना चाहेगा, ये तो अपना प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया है ना। तो यही सब सिनेरियो चार्ट में जो नज़र आ रहा है, जो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ओके, और जैसे ही चार्ट दोस्तों देखिए 1090 प्राइस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाने में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, 2-4 दिन में देखिए सस्टेन कर जाता है 1090 के ऊपर, तो दोस्तों चार्ट में एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है ऐसा माना जा सकता है, और एक फास्ट एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ सकता है। ओके, और इस ब्रेकआउट दोस्तों अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल हो सकता है कितना दूर, हम मार्क करने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल से जो प्रीवियसली जो इस ब्रेकआउट पॉइंट लगभग 25% का करीब टारगेट हम ऊपर का तरफ मार्क करेंगे, जो इस प्राइस देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस प्राइस लेवल तक चार्ट में बहुत बढ़िया अप मूवमेंट आ सकता है। तो ये कौन सा लेवल को दर्शा रहा है दोस्तों? देखिए अगर आप देखेंगे लगभग 1355 का करीब दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए 1355.6 यही होगा इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल। ओके, और ये जो लगभग 20% प्लस टारगेट दिख रहा है। दोस्तों देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद मैक्सिमम 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम में इस टारगेट को अचीव कर सकता है, और उसके आगे भी इस टारगेट अचीव हो सकता है इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाने के बाद। ओके, तो 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में इस 25% प्लस टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकता है, जो लगभग 1355.6 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। बट एक चीज़ दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ का तो 100% गारंटेड नहीं होता है, तो आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस वाइटल कॉशन लेवल इस चार्ट में कौन सा होगा? देखिए 980। देखिए चार्ट अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे अगर 980 इस प्राइस लेवल के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों फिर से लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है।
ओके, तो इस 980 इस प्राइस लेवल होगा इस चार्ट में एक वाइटल कॉशन लेवल। ओके, और दोस्तों डाउन ट्रेंड में जाने के लिए बहुत बढ़िया करेक्शन दिखाने के लिए दोस्तों इस प्राइस लेवल को जो लगभग 940-45 इस प्राइस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे जाना होगा। तो दोस्तों चार्ट में तब एक बिग डाउनफॉल, एक बिग डाउन ट्रेंड शुरुआत हो सकता है। बट इस तरह का सिनारियो दोस्तों देखिए, चार्ट नीचे आके 980 प्राइस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे नीचे चला जाएगा, इस तरह का सिनारियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ओके, क्यों कम नज़र आ रहा है दोस्तों? ये जो बड़ा प्लेयर चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ है, अगर प्राइस देखिए 980 प्राइस लेवल के नीचे चला जाता है तो दोस्तों इस प्लेयर का तो लॉस आना शुरू हो जाएगा। अगर बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन, वो दोस्तों अपना लॉस नहीं करना चाहेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, यहाँ पर एक शानदार ब्रेकआउट दिखाने का तैयारी चल रहा है, जो अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन से लेकर मैक्सिमम 2 वीक का अंदर आ सकता है। और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस 25% प्लस टारगेट को अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है, जो लगभग 1355-6 इस प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगी, इस एनालिसिस अगर आपको कुछ भी सीख मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।